नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है मेरे अंदर कौन बोल रहा है? वो जो कहता है क्षमा करो, या वो जो कहता है बदला लो? वो जो कहता है सत्य बोलो, या वो जो कहता है चलो झूठ से काम निकाल लो? अगर ये द्वंद्व आपको भी होता है तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 की शरण में चलें, जो बताता है हमें दैवी और आसुरी स्वभावों का अंतर। इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव का विभाजन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुणों की कथा। कल्पना कीजिए, एक साधक है, सुबह उठकर ध्यान करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सच्चे मन से काम करता है और सभी से मधुर व्यवहार करता है। उसके स्वभाव में होते हैं अहिंसा, किसी को मन, वचन और कर्म से पीड़ा न देना; सत्य, हर परिस्थिति में सच बोलना; क्षमा, जिसने भी दुख दिया उसे माफ करना; शांतचित्तता, मुश्किलों में भी शांत रहना; दान, बिना किसी स्वार्थ के देना; विनम्रता, अपने गुणों पर घमंड न करना; श्रद्धा और आत्मसंयम, जीवन को शुद्ध और अनुशासित रखना। जीवन में इनका असर, जब कोई आपको अपमानित करे तो बदले की भावना नहीं, क्षमा का भाव रखें। अगर मन विचलित हो तो शांत चित्त होकर निर्णय लें। घमंड जब सिर उठाए तो विनम्रता को ढाल बनाएं। अब चलें आसुरी स्वभाव की ओर। कल्पना कीजिए, एक और व्यक्ति को, वो गुस्से में बात करता है, हमेशा खुद को सर्वोच्च समझता है, दूसरों की बुराई करता है और धन के पीछे अंधा भागता है। उसके भीतर होते हैं अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं; क्रोध, बात बात पर आग बबूला हो जाना; लोभ, कभी संतुष्ट न होना; पाखंड, बाहर से धर्मी दिखना, भीतर से छल से भरा होना; द्वेष और कठोरता, दूसरों की सफलता से जलना, दूसरों को नीचा दिखाना इनका प्रभाव। रिश्तों में कड़वाहट, मन में अशांति, जीवन में असंतुलन और सबसे बड़ा, आत्मा का पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसुरी स्वभाव अपनाते हैं वे अंधकार में भटकते रहते हैं और जीवन को दुख में बदल देते हैं। तो क्या करें हम? हर दिन आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैं आज सत्य बोल पाया? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए हितकारी थे? अच्छी संगति में रहें, संतों, ज्ञानी जनों और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े। शास्त्रों का मार्ग अपनाएं। भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, ये हमारे लिए दिशा सूचक है। अध्याय 16 हमें एक दर्पण देता है, जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं, परख सकते हैं। दैवी गुणों को अपनाकर हम न केवल आत्मिक रूप से ऊपर उठते हैं, बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और उद्देश्य को पा लेते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। अर्थ, दैवी संपत्ति मोक्ष का मार्ग है और आसुरी बंधन का। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें और हर दिन अपने भीतर के दैवी गुणों को जागृत करें। जय श्री कृष्ण।